प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको नवरात्रे के इस पावन अवसर पर माता के उस दिव्य दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा सुनाएंगे, जिसके श्रवण से सभी दुखों का नाश होता है और व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्म अर्थात तपस्या करने वाली, और चारिणी यानी आचरण करने वाली, यानी तपस्या का आचरण करने वाली को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। ब्रह्मचारिणी माता की कथा को श्रवण करने से ही व्यक्ति के अंदर के सभी दुखों का नाश होता है, उसके पाप कर्मों का नाश होता है। तो आइए माता की इस कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब माता ने ब्रह्मचारिणी के रूप में शिव भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत तपस्या करना आरंभ कर दिया। इसके लिए मार्ग उन्हें नारद जी ने सुझाया। नारद जी के कहने पर वह जंगल में गईं और तपस्या करने लगी। शुरुआत में तो माता ने फल फूल खाए, उसके बाद में माता ने बेल पत्तों का खाना शुरू कर दिया। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों के पश्चात फिर माता ने बेल पत्तों को भी खाना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने सूखे पत्तों को खाना आरंभ किया। इस प्रकार माता ने बहुत कठिन तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए, लेकिन इतने पर भी शिव भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसके पीछे भी एक कथा है भक्तजनों। ये कथा इस प्रकार है, जिस पूर्व जन्म में जब माता सती के रूप में शिव भगवान से विवाहित हुई थी, तो शिव भगवान जब कैलाश पर बैठे थे, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। यज्ञ की बात सुनकर माता सती शिव भगवान से बोली कि मैं भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। शिव भगवान बोले कि नहीं सती, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए। वहाँ जाने पर ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा जहाँ व्यक्ति का अपमान हो। लेकिन सती नहीं मानी और अपनी हट के कारण वे शिव भगवान की बात को अनसुना करके अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पर शिव भगवान का अपमान हुआ और उन्हें उसी अपमान के कारण माता सती को अपनी देह का त्याग करना पड़ा। इसीलिए भगवान शिव ने अगले जन्म में माता पार्वती यानी ब्रह्मचारिणी को माता ब्रह्मचारिणी की परीक्षा लेने के लिए ये इतना कठिन व्रत उपवास उनसे करवाया। इसके पश्चात माता की कई वर्षों की तपस्या पूर्ण होने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और माता ब्रह्मचारिणी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान शिव के अवतार चंद्रमौली और माँ ब्रह्मचारिणी का विवाह संपन्न हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप भी माता के इस कथा का श्रवण कीजिए और नवरात्रे के इस पावन अवसर पर अपने सभी अवगुणों का त्याग कीजिए। और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।